जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कर दी दोस्तों, और ये बात हमें डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर सिर्फ एक डिप्लोमेट नहीं रह चुके, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वो चीन में रह चुके हैं, वो दुनिया भर में उनकी पोस्टिंग रह चुकी है और पूरे ग्लोबल डिप्लोमेटिक पल्स और जियोपॉलिटिकल जो पल्स है उससे वो भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने एट द लॉन्च ऑफ द इंडियास्पोरा बीसीजी इंपैक्ट रिपोर्ट 13 अगस्त को यानी कि कल इन्होंने एक टॉक दी और उन्होंने बोला कि वेरी ग्रिम फोरकास्ट, यानी कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये खुद कह रहे हैं दुनिया के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है। वेस्ट एशिया वो एरिया है जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट कहती है, भारत उसको वेस्ट एशिया कहता है। दोस्तों, वो कहता है आप देख लो वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है। कहने की बात यह है कि जो इजराइल और हमास की लड़ाई है वो फैल गई है। दोस्तों, बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज दैट वो बंद होने का नाम नहीं ले रही और उसमें हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ है। उसमें हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ और किसी भी दिन वर्टिकल एस्केलेशन भी हो सकता है। यहां पे ईरान पूरे तरीके से तैयार है अटैक करने के लिए, पूरी तरीके से तैयार है अटैक करने के लिए। ईरान कैसे अटैक करेगा ये सोचने की बात है। देन इट कम्स डाउन टू टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी, वो एक अलहदा चैप्टर है। लेकिन यह बात तय है कि ईरान जवाब देगा। देखिए, बात यह है ना, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ईरान ने खुद मरवा दिया इस्माइल हानिया को, किसी ने कुछ करा दिया। ऑल सेड एंड डन, ईरान की हो गई बेइज्जती। और ईरान के लिए दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो इजराइल है ही, इजराइल, अमेरिका, वेस्ट। दूसरा चैलेंज ईरान के लिए मुस्लिम दुनिया है। दोस्तों, ईरान चाहता है इट शुड बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये खुजली है कुछ देशों को कि वी शुड बी, तुर्की को भी खुजली है, ईरान को भी खुजली है। अच्छा, जो एक्चुअली लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है वो चुपचाप बैठा हुआ है, दैट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हरमैन शरीफ है, मक्का मदीना इज इन सऊदी अरेबिया। ऑयल इज विद सऊदी अरेबिया। अच्छा, ऑयल ईरान के पास भी है लेकिन ईरान पे सैंक्शंस हैं और ईरान के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऑयल एंड गैस के अलावा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें ईरान चाहता है कि इट शुड लीड द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि जहां तक फिलिस्तीन का मामला, ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बट इट बेयर्स रेपिटेशन, कि जहां तक फिलिस्तीन का मामला है सिर्फ ईरान 57 मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ एक कंट्री है जो कि ऐसे अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देता है, जो अपनी प्रॉक्सीज इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है, चाहे उसने कभी भी अपनी जिंदगी में इजराइल के साथ डायरेक्टली जमीन पे जाके लड़ाई ना करी और ड्रोन श्रोन मार दिए, मिसाइल मार दिया, सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर, वो एक अलग चीज है। ठीक है जी, लेकिन इन दिस केस इट इज रेडी टू अटैक। और यही चीज डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं वेस्ट एशिया को देखो, यूक्रेन को देखो, साउथ ईस्ट एशिया को देखो, साउथ ईस्ट एशिया। अब आप देखें ना पूरे इलाके में क्या हो रहा है। इससे क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जयशंकर ही सेइंग दैट ये जो टाइज हैं, ये जो रिश्ते हैं भारत और यूएस के, इसको और मजबूत करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। एक्चुअली दोस्तों, यूएस भी ना भारत से थोड़ा सा दुखी है, इसलिए पन्नू वाला कभी मामला कर दिया, कभी निज्जर वाला कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी ये एरिक गारसेटी उनके जो एम्बेसडर हैं, कभी वो भी कह देते हैं बीच बीच में, कभी वो भी कह देते हैं कि साहब जब लड़ाई होती है तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कोई बात ही नहीं होती, फिर तो लड़ाई होती है, फिर ऑल दी स्टेटमेंट्स दे विल मेक। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जो यूएस है ना, इट इज ऑल्सो ग्रेटली अनहैप्पी विद इंडिया। यूएस को आदत है ऐसे देशों की जिसको यूएस बोले स्टैंड अप तो खड़े हो जाएं, सिट डाउन तो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, राइट। यूएस बोले ये कर दो जी हुजूर, ये कर दो जी हुजूर। अब इंडिया में उसको ऐसा देश मिल गया है कि जिसको बोला स्टैंड अप तो इंडिया ने बोला भाग यहाँ से। अब दे आर नॉट यूज्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कंट्री। वो सुपर पावर है यार, मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर। इट इज नॉट यूज्ड टू अ कंट्री। और वो इंडिया को अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लेंस से देखते हैं, एडमायर करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लेकिन उनके दिमाग में वही इंडिया चल रहा है 30-40 साल पुराना। अब 30-40 साल के अंदर भारत ने बहुत तरक्की करी है दोस्तों। देयर हैज बीन फिनोमिनल in terms of India's progress, economic progress, infrastructural progress, diplomatic, military, हर चीज में इंडिया ने। अब ये नई रियलिटीज हैं। इंडिया जो नेगोशिएट कर रहा है बेसिस न्यू रियलिटीज। इंडिया कह रहा है कि यार वी बिलीव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। लोग कहते हैं आप चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, इंडिया कहता है हम इंडिया के साथ हैं। ये हजम नहीं होता लोगों को। अब देखिए,
इन्होंने बोला है कि भारत तैयार है यूएस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। इलेक्शन जो है वो हमारा मामला नहीं है, वो यूएस का मामला है। हम इसमें कुछ नहीं कहते, चाहे इसमें कोई भी जीते, ही और शी हुएवर विंस द इलेक्शन। क्योंकि यह भी बात सच है दोस्तों कि बाई पार्टिजन भारत के लिए सपोर्ट है। बाई पार्टिजन मतलब कि चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे डेमोक्रेट्स हों, दोनों जो पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं अमेरिका में, इंडिपेंडेंट्स भी लड़ते हैं वहां पे चुनाव, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, बोथ हैव अ वेरी गुड हिस्ट्री विद इंडिया। क्योंकि यार दे रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ रिलायबल पार्टनर। हाँ, इंडिया मना करता है, पर इंडिया जिस चीज के लिए हाँ कहता है वो काम पूरा करके देता है। दोस्तों, मुझे एक बात लग रही है, पता नहीं बार बार मेरे मन में आ रहा है। मैंने पहले भी एक बार बोला था, आई होप आई एम राइट, क्योंकि फिर वो आप प्रिडिक्शन कर देते हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं फिर से प्रिडिक्शन करना चाहता हूं यार कि मुझे लगता है कि इंडिया प्लेन्स खरीदेगा यूएस से। मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में अनाउंसमेंट होगी कि इंडिया ने या तो F-21 खरीद लिया या F-15 का कोई वेरिएंट खरीद लिया, F-35 खरीद लिया। इट्स मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी F-21, आई कांट बी श्योर, पर अमेरिकन मोटा एक ऑर्डर अमेरिका को मिलने वाला है। ये मैं सोच रहा हूं, ये मेरे मन के अंदर बार बार यही ख्याल आ रहा है कि इंडिया विल गिव अ सॉलिड डिफेंस ऑर्डर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब ने यह बोला है कि करंट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है पॉइंटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड रिपरकशंस ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विच हैव लेड टू राइजिंग फ्यूल एंड फर्टिलाइजर कॉस्ट्स। यानी कि उससे ईंधन जो है, ईंधन की भी कॉस्ट बढ़ी और फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह, यूरिया वगैरह, उसकी भी कॉस्ट बढ़ी है। यू सी, उन्होंने फिर ये बोला कि यार मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूं, मैं चाहता हूं कि सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, हम लोग सिर्फ समस्याओं नहीं समाधानों की भी बात करें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं बता रहा हूं कि लोगों को चोट क्या लग रही है पूरी दुनिया में इन जंगों की वजह से। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ये मैटर है कि वो 2 जंगों में फंस गया है। डायरेक्टली कहीं नहीं लड़ रहा, लेकिन मोटा पैसा दे रहा है, चाहे वो इजराइल हमास की बात हो चाहे यूक्रेन रूस की बात हो, है ना। अमेरिका चाहता है कि ये दोनों जंगें खत्म हो जाएं उसके बेनिफिट में, यानी कि रूस भाग जाए वहां से और सारी टेरिटरी वापस दे दे, तो अमेरिका को एक फेस सेविंग वहां पे हो जाए और यहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन बन जाए, यहां पे इजराइल, यहां पे पैलेस्टीन। अब ये जंगें खत्म नहीं हो रही। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है भाई कि अमेरिका इज अनेबल टू फोकस ऑन चाइना। अमेरिका को ये लगा था कि हम एक तो चाइना का जो बिजनेस है उस पर लात मारेंगे। हमने कल भी कवर करा था कि पिछले 1 क्वार्टर में $15 अरब वहां से इन्वेस्टमेंट जो था वो विड्रॉ हो गया। कल ही हमने आपको खबर दी थी, ये भी बताया था कि $6 ट्रिलियन पिछले 12 से लेकर 16 महीनों में $6 ट्रिलियन उनके पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट है, चाइना और हांगकांग का स्टॉक मार्केट उससे वाइप आउट हो गया, ये भी हमने आपको बताया था। रियल एस्टेट में चोट लगी है, ये भी हमने आपको बताया था, राइट। अब ये वक्त था कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से, यानी कि पूर्ण रूप से चाइना पे फोकस करता। चाइना पे फोकस कर नहीं पा रहा। इसीलिए जब भारत कहता है कि यार हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, यार, हम रशिया को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, तो ये चिढ़ता है। इसको लगता है कि इंडिया इतनी पावरफुल कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। अगर ये रशिया के साथ खड़े हैं तो क्या हमें, फिर तो रशिया फिर बोलेगा कि देखो इंडिया भी हमारे साथ खड़ा है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। अगर चाइना, इंडिया, रशिया एक साथ खड़े तो फिर यूएस को कौन पूछ रहा है यार? आप एक बात सोचिए। तो बात यह है कि मिलिटरीली देन इट बिकम्स अ फॉर्मिडेबल फोर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया इज अलाइनिंग विद चाइना, वो तो कभी हो नहीं पाएगा, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं द वे अमेरिका थिंक्स अबाउट दिस होल इश्यू, कि यार उधर रूस को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। यार इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे, चलो हथियार नहीं देंगे लेकिन हम कंडेम नहीं करेंगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, ये यहां से यूक्रेन रशिया से निकलें, ये यहां इजराइल हमास से निकलें, तब तो ये जाए चाइना के पास। ये 2 लड़ाइयों में यहां पर फंसे हुए हैं और चाइना इसका पूरा फायदा उठा रहा है दोस्तों। तो ये जो जियोपॉलिटिकल स्प्रेड है, ये जो केओस चल रहा है, उसके लिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने यह बताया है कि वेरी बैड डेज अहेड, बहुत बुरे दिन आगे हैं। सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो गई यार, और मैं आपको बताता हूं, अगर ईरान अटैक करता है,
इसराइल के ऊपर अटैक करता है और वहां पे ईरान की नेवी एक्टिव हो जाती है, ऑयल सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएंगी पूरे मिडिल, और वो जो ऑयल सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएंगी उसका फायदा किसको होगा? रूस को। ये सब चेस के गेम चल रहे हैं यार, सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा मोहरा ना गिरे, हमारा राजा रानी ना गिरे, हमारा वजीर ना गिरे, और वही गिर रहा है।